अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक रूहानियत का सफ़र है जिसमें आपको आपकी रूह के दूसरे हिस्से यानी आपके ट्विन के साथ आपकी पहचान करवाई जाती है। आपके ट्विन फ्लेम के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रिगर होती है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग जाती है इफ़ अगर पहले नहीं थी तो। आपको स्पिरिट की दुनिया के बारे में पता लगने लग जाता है, जो इस दुनिया की मुख्तलिफ़ जो महलूक़ात हैं, क्रिएचर्स हैं, आसमानी ख़ास तौर पर जिनके बारे में सिर्फ़ आपने कभी सुना होगा, आप उनको अपनी ज़ाहिरी आँखों से फिर बाय ड्रीम्स आप देखने लग जाओगे। और आपका ट्विन फ्लेम यानी ये आपका रूहानी शोहर होता है जिसके साथ आपने अब्दी ज़िंदगी यानी हम जो कभी ना ख़त्म होने वाली लाइफ है यानी जन्नत में जब आपको आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही रहना है। यही आप मियाँ बीवी की सूरत में अपने ट्विन फ्लेम के साथ जन्नत में रहोगे, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी होती है। इस यहाँ चाहे इस लाइफ टाइम में या कोई और लाइफ टाइम में आप अपने सोलमेट के साथ आप लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ये सोलमेट आपके साथ जन्नत में नहीं होगा। आपका ट्विन पार्टनर आपके साथ जन्नत में रहेगा। ये आपका रूहानी शोहर होता है। रूहानी शोहर सिर्फ़ एक होता है, जबकि सोलमेट्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। तो ये फ़र्क है। तो जो पर्सन ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स का जर्नी का पार्ट होते हैं, उनके पास सम हाउ सुपर पावर्स होती हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दी होती हैं, जो उनकी सोल को मिली होती हैं। सबसे पहली पावर जो ट्विन फ्लेम के पास होती है वो होती है कि वो उनकी थर्ड आई होती है। ट्विन फ्लेम्स को अपनी थर्ड आई ओपन करने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेचुरली उनके पास थर्ड आई जैसा गिफ्ट अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है। थर्ड आई का रोल ये होता है कि आप फ्यूचर देख सकते हो, अपना फ्यूचर भी देख सकते हो या अपने अलावा दूसरे लोगों का फ्यूचर भी आप देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ नेक्स्ट ये होने वाला है, या आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको प्यारे होंगे उनके साथ ये हो सकता है। यानी ट्विन फ्लेम्स के अंदर अल्लाह ताला ने दूर अंदेशी की सलाहियत रखी होती है। नेक्स्ट पावर ये होती है कि ट्विन फ्लेम का जो थ्रॉट चक्र होता है, अगर वो हेल्दीली वर्क कर रहा है देन ट्विन फ्लेम अपने मुंह से जो भी बोलते हैं किसी के लिए कि उसकी जो गैस करते हैं किसी के लिए कुछ भी, तो वो सच हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा और भी महलूकात बनाई हुई हैं, कुछ तो जिनको हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से 3D आई से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी महलूकात होती हैं जिनको हम अपनी इंसानी आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि जन्नात, जिन, फरिश्ते, भूत प्रेत और भी दीगर आसमानी चीज़ें। तो ट्विन फ्लेम्स के पास ये पावर होती है कि ये जो ना नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं ये इनको अपनी आँखों से ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, ट्विन फ्लेम के पास ये पावर होती है, ये एनर्जी पिकर होते हैं। यानी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग में मौजूद एनर्जी को पिक कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को देख के ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर किसी जगह किसी गलत चीज़ का साया है, दैन ट्विन फ्लेम अपनी इस पावर के थ्रू ये पता उनको लग जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ कोई नेगेटिव एंटिटीज़
की मौजूदगी है। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, देन नेक्स्ट आपके पास ये पावर भी होती है कि आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं या जिन पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स हैं या जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, जो भी है, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है या जितने लोगों को आप जानते हैं, उनमें से कौन कौन पर्सन बाय हार्ट आपके साथ मुखलस है और कौन कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है। कौन बंदा है जो सच बोल रहा है, कौन आपसे झूठ बोलता है। आपको नेचुरली आपको आपको ये अंदाज़ा होने लग जाता है। आप उस पर्सन की एनर्जी पिक कर लेते हैं कि ये पर्सन बेशक वो आपको ऐसे ही शो कर रहा है, वो मीठा झूठ बोल रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि ये सच, यानी झूठ को सच बनाकर पेश कर रहा है आपके आगे, लेकिन जो आपकी अंदर रूह होती है, आपका इनर सेल्फ होता है, उसको ये पता लग रहा होता है कि नहीं, दाल में कुछ काला है, यहाँ गड़बड़ है। ये आपके पास पावर होती है ट्विन फ्लेम्स के पास। देन अल्लाह ताला ने नेक्स्ट जो ट्विन फ्लेम को पावर दी होती है वो ये होती है कि ट्विन फ्लेम के अंदर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन बिल्ड अप करने की पावर होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि टेलीपैथिक कनेक्शन सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का आपस में होगा, नो। आपके पास नेक्स्ट जो पर्सन खड़ा है ना, तो अगर आप ध्यान से उस पर्सन के को अपनी आँखों में ला कर ना उसको ध्यान से उसको सोचोगे और उससे कोई सवाल करोगे, अपनी आँखों में उस पर्सन को लाया, उसको उससे कुछ सवाल किया, देन उसका जवाब बाय ऐसे उसके जवाब का जो प्रिंट होगा ना वो आपके माइंड में चलने लग जाएगा। मेरे साथ तो बहुत बार ये होता है, यानी बगैर बजाय उससे पूछने के आप माइंड के थ्रू उससे सवाल पूछ सकते हो और माइंड के थ्रू आपको उसके माइंड से आप आंसर आप पिक कर सकते हो। ये होती है टेलीपैथी। कौन कौन पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोच रखता है, कौन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रखता है, कौन आपको कोस रहा है, आप ये एनर्जी पिक कर सकते हैं माइंड के थ्रू। नेक्स्ट जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो आपके इनर चाइल्डहुड के जो वुंड्स होते हैं उसको ट्रिगर करता है, या नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी पास्ट लाइफ टाइम के वुंड्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है, उनको सरफेस पर लाता है, आपकी सोल क्राइंग करता है और आपको ये कहा जाता है कि इस वुंड को रिलीज़ करें, अपने आप को इस दर्द से, इस पेन से रिलीज़ करवाएं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि ये आपको बचपन में जो पढ़ाया या समझाया जाता है, जो बिलीफ सिस्टम आपका बचपन में बनाया जाता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके उस बिलीफ सिस्टम को टारगेट करता है, आपका वो बिलीफ सिस्टम तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जैसे कि हम मुस्लिम हैं, हमारे मज़हब में ये पास्ट लाइफ टाइम्स का कोई ज़िक्र नहीं है, मतलब क्लियर ज़िक्र नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं है, बल्कि एक कहते हैं क्लियर वाजिया लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं है, मैं ये कहूँगी। तो ये अब एज अ ट्विन फ्लेम मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि पास्ट लाइफ टाइम्स होती हैं, हमने अपने एंसेस्टर के वुंड्स को कैरी किया होता है। ये एंसेस्ट्रल वुंड्स कहाँ से आए हैं, ये पास्ट लाइफ टाइम से आए हैं। अब कोई ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा पेन्स वगैरह नहीं देखी होती, तो उनके अंदर जो पेन ओरिजिनेट मतलब इस लाइफ टाइम में उन्होंने नहीं देखी हुई, तो उनके अंदर पेन कहाँ कहाँ से निकल रही होती है, वो उनकी पास्ट लाइफ टाइम से आ रही होती है, जिनको उन्होंने पास्ट लाइफ टाइम में वो वुंड्स उन्होंने उनकी पेन को क्लियर नहीं किया होता, तो वो इस लाइफ टाइम में एज अ वुंड बनकर आपकी आँखों के सामने आ जाती है। आपकी आपके ट्विन फ्लेम के साथ एस्ट्रल मीटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है, यानी आपको ये फील होता है कि जैसे ड्रीम में आपने किसी और प्लेनेट का, कहीं और जगह का आपने सफ़र किया है, लेकिन आप जब 5 मिनट बाद जब आप या जितनी देर बाद आप जब उठते हो तो आपको ऐसे थकन थकन महसूस होती है, आपको ऐसे लगता है नहीं मैं तो सोई हुई थी, मुझे तो थकन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की होती है जिसकी वजह से आपको थकन महसूस हो रही होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन
जो रीज़न होता है वो यही होता है कि ट्विन फ्लेम्स ने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्निंग करनी होती है। आपने अपनी सोल की ग्रोथ करवानी होती है। सोल की ग्रोथ कहाँ से होती है? लेसन लर्निंग से होती है। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करवाई जाती हैं, अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करवाते हैं जिसके थ्रू आपको हर सिचुएशन कोई ना कोई लेसन दे रही होती है। आपके और आपका जो ट्विन फ्लेम होता है, आप दोनों की जो लाइफ बचपन से लेकर अब तक जो भी लाइफ लेसन्स रहे होंगे वो सेम होते हैं। सिचुएशन डिफरेंट होती है, यानी जब आपने अपनी लाइफ में जो लाइफ के जिस हिस्से में जो लेसन लर्न किया होगा, सेम दूसरी तरफ भी आपके ट्विन फ्लेम ने वही लेसन सीखा है, लेकिन आपकी सिचुएशन कोई और होगी और आपके ट्विन की सिचुएशन कोई और होगी।